जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर जो भर्ती थी उसके अंदर आपके टोटल कितने जो फॉर्म फिलअप हुए मेल कैंडिडेट्स की और फीमेल कैंडिडेट्स की। यहाँ पर ऑफिशियल जो डाटा है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, आपके मन में काफ़ी सवाल है। और किन कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आएगा, परसेंटेज बेस पे आएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा या ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो संपूर्ण डिटेल्स जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड पॉइंट तक जरूर बने रहना। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं कि टोटल कितने फॉर्म आपके फिलअप हुए। ये सवाल आपके मन में चल रहा होगा। दूसरा सवाल है, इस बार आपका जो एंट्री था ये अग्निवीर का, तो इसके अंदर SSR के अंदर मेल एंड आपका यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की एंट्री यहाँ पर हुई थी इस बार। तो टोटल अलग अलग से इनको रखा गया है क्योंकि मेल कैंडिडेट्स की सीट अलग है, फीमेल कैंडिडेट्स की सीट अलग है। 3 नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं तो जो कि आपका पॉइंट निकल के आता है यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड को लेकर, एडमिट कार्ड। और उसके साथ साथ 4 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, एग्ज़ाम कब तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो एडमिट कार्ड जो आने वाला है वो परसेंटेज बेस पे आएगा, ये आप सभी कैंडिडेट्स को पता है और इसका प्रूफ भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और कितने कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड इंडियन नेवी रिलीज़ करेगी वो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। एग्जामिनेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको प्रूफ हो सके 101%, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का। तो दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं अग्निवीर एसएसआर मेल कैंडिडेट्स 01/2022, टोटल जो आपकी पोस्ट है 2240 पोस्ट है इसके अंदर। और इसके साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स की जो पोस्ट रही है इस बार वो है 560 पोस्ट। टोटल मिलाकर 2800 पोस्ट हो जाती है आपकी। और यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि 2800 पोस्ट होगी, इंडियन नेवी ने इसका प्रूफ के तौर नोटिफिकेशन में कहा है कि कम या ज़्यादा इससे पोस्ट हो सकती है। ये जो आंकड़ा है कैंडिडेट्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, लगभग 10-11 बजे के आसपास का होगा मे बी। तो कैंडिडेट्स ने बताया था कि यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन रिसीव फॉर जो अग्निवीर बैच के थ्रू एसएसआर मेल कैंडिडेट्स का अलग है, फीमेल कैंडिडेट्स का अलग है 01/2022 का। तो वो जो आंकड़ा रिसीव हो चुका था क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही स्लो चल रही थी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी कैंडिडेट्स को हुआ था। तो यहाँ पर टोटल फॉर्म है, आप देख पा रहे हैं 3,69,824 फॉर्म उस टाइम तक रिसीव हो चुके थे। 24 जुलाई की नाइट की ये बात है। तो टोटल जो कितने फॉर्म रिसीव हुए हैं इंडियन नेवी ने, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ प्रूफ के साथ। तो चलिए सबसे पहले तो उस आंकड़े को ही देख लेते हैं, कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए, कितना आपका कॉम्पिटिशन आपस में सभी कैंडिडेट्स का। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इंडियन नेवी का ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है अग्निपथ स्कीम के माध्यम से टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए इंडियन नेवी एसएसआर एंट्री यहाँ पर दिया गया है। तो 4,760 फॉर्म यहाँ पर रिसीव हुए हैं, जिसके अंदर से साथ में शामिल किया गया है इनमें 30,118 वुमेन एस्पिरेंट। तो यहाँ पर टोटल जो है फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें 30,118 फॉर्म है फीमेल कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फिलअप किए हैं एसएसआर एंट्री के माध्यम से। ये पहली वैकेंसी है और यहाँ पर अच्छी खासी संख्या है फीमेल कैंडिडेट्स ने जो फॉर्म फिलअप किए हैं। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इसमें शामिल है तो ये आप हटा दीजिए इसमें से। टोटल जो मेल कैंडिडेट्स बचते हैं वो आपके बचेंगे 3,70,642, जो कि मैंने आपको बताया था उस आंकड़े में थोड़ा सा, यानी 1 से 2,000 ज़्यादा फॉर्म उससे भरे गए हैं, जो मैंने 4 जुलाई का जो आंकड़ा आपको दिखाया था। तो टोटल मेल कैंडिडेट्स के फॉर्म की बात करें 3,70,642 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है इंडियन नेवी एसएसआर के माध्यम से। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल आपको दिखा दिया, क्योंकि इस बार आपका क्या हुआ था 22 तक था डेट, लेकिन वेबसाइट स्लो होने की वजह से 2 दिन आपको और दिए गए थे और डेट बढ़ाकर 24 जुलाई तक कर दिया गया। इसकी वजह से संख्या जो फॉर्म की संख्या है वो ज़्यादा हो गई है। और इसके साथ साथ 25 से आपके जो 25 जुलाई से एमआर के ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे दिया है, ऑफिशियल आप चेक कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडियन नेवी का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है 01/2022 बैच का, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। टोटल कितनी पोस्ट थी इसके अंदर 2,800 पोस्ट थी, जिसको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया था इसके बारे में कि ये लगभग आपकी इतनी पोस्ट रहने वाली है, इससे कम और ज़्यादा भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस में दिया गया है जो कैंडिडेट्स है आपने ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो उन कैंडिडेट्स का 10+2 बेस के अंदर आपका पीसीएम या आपका जो भी सब्जेक्ट था पीएमबी या पीसीएम, मोस्टली पीसीएम मिलेंगे, लेकिन पीएमबी वाले कैंडिडेट्स है कुछ, तो उनका
आपका इसी बेस पर जो एग्रीगेट परसेंटेज बनता है 3 सब्जेक्ट का, उसी के आधार पर इस बार आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी कट ऑफ है वो आपकी 3 सब्जेक्ट पे लगेगी, ना कि टोटल पे। क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो आप आराम से पढ़ सकते हैं और आपको में भी आसानी से समझ में आ जाएगी। और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 4 गुना जो कैंडिडेट्स हैं बुलाए जाएंगे टोटल वैकेंसी के। तो टोटल वैकेंसी आपकी 3000 ही मान लीजिए आप, तो यहाँ पर 3000 को 4 से गुना करते हैं, तो यानी आपके जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे 11000 से लेकर 12000 के आसपास, इससे ज़्यादा आंकड़ा आपका नहीं जाएगा। तो इतने ही कैंडिडेट्स का मेल एंड फीमेल को मिलाकर ही इतने कैंडिडेट्स का क्या है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। और ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट पर, अब आपका स्टेट यानी आपने जो फॉर्म फिलअप करते वक्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो अपलोड किया था उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है कट ऑफ लगेगा। जिस स्टेट का आपने डोमिसाइल अपलोड किया है उसी स्टेट का आपका कट ऑफ लगेगा। चाहे आप वर्तमान में हरियाणा में रह रहे हो या राजस्थान, दिल्ली, पंजाब कहीं पर भी रह रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर्म में फिलअप किया था उसी के आधार पर आपका कट ऑफ है वो लगने वाला है। और 12वीं बेस में और 12वीं के टोटल परसेंटेज पे नहीं लगेगा। इस बार अग्निवीर भर्ती में स्पेशल चेंजेस है, यहाँ पर आपके मोस्टली 3 सब्जेक्ट पे पीसीएम या पीएमबी पे ही लगने वाला है। और अलग अलग जो स्टेट हैं, जैसे जितने भी स्टेट और यूटी हैं, उनका जो कट ऑफ है ना वो अलग अलग रहने वाला है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर कट ऑफ अलग रहता है और आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है हर एक स्टेट की है वो अलग अलग होती है। जो भी कैंडिडेट्स है आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग वैकेंसी रहती है, जैसे सभी स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो उसका इन्फॉर्मेशन तो इंडियन नेवी आपको प्रोवाइड नहीं करवाता है। लेकिन एक बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें सीट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया गया था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है, यानी जो भी आपकी स्टेट एंड यूटी से बिलोंग करते हैं तो सभी की क्या है अलग अलग वैकेंसी। कहीं पर कम है जैसे 50 है, कहीं पर 100 है, इस प्रकार से अलग अलग डिवाइड की गई है। जहाँ से जितने स्टूडेंट लेने हैं इंडियन नेवी को, जिस स्टेट से वैकेंसी रहेगी, टोटल वैकेंसी जिस स्टेट की, वहां से 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी टोटल जो वैकेंसी है उसका भी 4 गुना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है इंडियन नेवी ने दे रखी है, नोटिफिकेशन में आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है तो यहाँ पर आपका फिजिकल भी साथ में होता है। जो इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल। तो मेल कैंडिडेट्स को 6.5 मिनट मिलेगा, यानी 6 मिनट 30 सेकंड, और फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट मिलेगा। और स्क्वेट्स की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20 रहेगा और आपका फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15 रहेगा। पुशअप है 12 जो रखी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसके बाद में बेंट नी सीटअप्स की बात करें तो वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 रखी गई है, ये इन्फॉर्मेशन है। इसका ये भी हो सकता है कि 10-10 हो या फिर यहाँ पर 12-12 पुशअप हो। इस बार पुशअप बढ़ा दी गई है और ये बेंट नी सीटअप्स है, ये आपकी एक नया जो पॉइंट है वो ऐड कर दिया गया। फिजिकल में भी चेंजेस किया गया है और फिजिकल स्टैंडर्ड होता है ऐसा नहीं है। कुछ एक सेंटर पर क्या होता है कि आपका ईजी होता है बट कुछ सेंटर पर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो पुशअप और रनिंग सबकी तैयारी ये भी एक साथ में ये भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देना है। जिसके परसेंटेज अच्छे हैं तो वो अच्छे से तैयारी करें। लगभग आप जो भी कैंडिडेट्स हैं 90% मोस्टली जो ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं उन स्टेट का कट ऑफ है वो 90% से क्रॉस करेगा। क्योंकि अब टोटल पे भी इतने से ज़्यादा पहले एडमिट कार्ड आता था, टोटल जो परसेंटेज होते थे। इस बार पीसीएम या पीएमबी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कैंडिडेट्स कम नहीं है फॉर्म भरने वाले और उनके परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। और आपका एग्जामिनेशन कब तक होगा तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था अक्टूबर के अंदर होगा, याद रखिएगा अक्टूबर के अंदर आपका है एग्जामिनेशन होगा। मे बी सितंबर में भी करवा सकते हैं बट चांस नहीं है बिल्कुल भी, अक्टूबर में करवाएंगे। और अक्टूबर में करवाने के बाद में आपकी डायरेक्ट है जो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में। और उसके बाद में आपका मेडिकल है वो डायरेक्ट ही आईएनएस सिल्का के अंदर होगा। उससे पहले आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो क्वालिफाइड करेगा सब कुछ तो उसका नाम आएगा और आईएनएस सिल्का में आपको मेडिकल क्वालिफाइड करने के बाद में फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इससे पहले आपका इनिशियल मेडिकल या प्री मेडिकल जो होता था वो प्रोसेस नहीं होगी इस बार भी। तो इस बात का आपका विशेष फायदा मिलेगा कि आपको 2 बार मेडिकल स्टेप से नहीं गुजरना पड़ेगा, एक बार स्टेप में ही आप डायरेक्ट आईएनएस सिल्का में सिलेक्शन ले पाओगे। यदि आपके परसेंटेज अच्छे हैं, आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा। तो फिजिकल साथ में जरूर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप विजिट कीजिए डिफेंस चैंपियन की वेबसाइट पे, वहां पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। सोशल मीडिया हैंडल के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट फॉलो करके जानकारी ले सकते हैं। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।